दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हाउ टू टेक अ पॉजेस कैसे ले। यदि आप पॉज कैसे और कहां लेना है ये सीख लोगे तो आप आधी जंग तो बोलने से पहले ही जीत जाओगे। यदि हमें भाषण को सुनने योग्य बनाना है यानी प्रभावी रूप से हमें भाषण देना है तो इन पॉजेस का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। कई लोग आप बहुत बार देखोगे कि बहुत तेजी से न्यूज रिपोर्टर की तरफ बिना रुके अपनी बात पूरी कर देते हैं। सुनने वाले को समझ ही नहीं आता कि कब एक लाइन खत्म हुई और दूसरी शुरू हो गई। ये पॉजेस जो है ना एक रहस्यमय उत्सुकता जगाते हैं कि आगे आप क्या कहने जा रहे हो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि पॉजेस कितने प्रकार के होते हैं, आपको कब रुकना है, कितनी देर रुकना है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पॉजेस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है स्मॉल पॉजेस। ये पॉजेस जो है ना 1 से लेके 5 सेकंड के होते हैं और इसे आप भाषण देने के टाइम में, स्पीच देने के टाइम में यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह देना है तो उस टाइम में भी आप इस पॉज को यूज कर सकते हो। और इस पॉज को जो है ना हम बहुत बार डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रेंड से बातें कर रहे हैं तो उस टाइम में इस पॉज का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप टीचर से बातें कर रहे हो तो उस टाइम में भी इसे आप यूज कर सकते हो। अगर आप इंप्लॉइज हो, आपके बॉस के साथ में आपको डिस्कस करना है तो उस टाइम में भी आप इसे यूज कर सकते हो आगे वाले इंसान को समझाने के लिए। यानी हम स्मॉल पॉजेस को डेली लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हैं। 1 से लेके 5 सेकंड तक आपको बोलने के टाइम में रुकना है जब भी आप किसी से भी नॉर्मली बातें कर रहे हो तो उस टाइम में। नंबर 2 है मिड पॉजेस। मिड पॉजेस की अगर बात करें तो ये 5 से लेके 10 सेकंड के होते हैं। किसी भी बात को विशिष्ट प्रभाव देने हेतु या किसी भी रहस्य को खोलने के हेतु ये पॉज लिया जाता है। मिड पॉजेस जो है ना सबसे इफेक्टिव माना जाता है और इसी पॉज की वजह से ऑडियंस आपसे जुड़ पाएंगी और लोग आपसे इजीली कनेक्ट हो पाएंगे और लोग आपकी बातों पर तालियां सिर्फ और सिर्फ इसी पॉज की वजह से बजाते हैं। और आपका स्पीच या प्रेजेंटेशंस को इफेक्टिव बनाना है तो आपको 5 से लेके 10 सेकंड तक रुकना ही रुकना पड़ेगा। जब भी आप कहीं पर बातें कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो तो उस टाइम में आप बहुत बार देखोगे कि मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, बड़े ट्रेनर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई पॉलिटिकल लीडर है तो वो हमेशा मिड पॉज को ही यूज करते हैं। नंबर 3 है लॉन्ग पॉजेस। लॉन्ग पॉजेस जो है ना ये 10 से लेके 20 सेकंड के होते हैं और ये पॉज यूज करने के लिए आपके पास में अनुभव होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बहुत ज्यादा अभ्यास है, आपके पास में ज्ञान बहुत ज्यादा है तभी आप इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप चतुर नहीं हो, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, तो आप ऑडियंस से इजीली कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और इस पॉज को ज्यादातर बहुत बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग ही यूज करते हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर हो, बहुत बार आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी भी बहुत बार इस पॉज को यूज करते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है पॉज के रिलेटेड, आप जब भी कहीं पर भी बातें कर रहे हो तो आपको पॉज तो लेना ही लेना है। बट आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कहीं पे पंच लाइन बोल रहे हो तो आपको बोलने से पहले और बोलने के बाद में आपको रुकना ही रुकना है। अगर आप नहीं रुकोगे तो उसमें इतना इफेक्टिवनेस नहीं होगा और इसमें दम भी नहीं होगा और लोग इजीली आपको समझ नहीं पाएंगे।